परिवर्तन लॉन्च के लिए यहाँ उपस्थित आदरणीय किरण बेदी जी और हमारे प्रमुख अतिथिगण गौरी जी गाडगिल, ललित जी शाह, पारस जी मोदी, विमल जी बाफना और जैन सोशल ग्रुप और बाकी जैन कॉन्फ्रेंस के सभी गणमान्य लोगों को मेरा सादर जय जिनेंद्र और प्रणाम। वैसे तो हम लोग इस कार्यक्रम के बारे में पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को हम लोग कैसे अचूक रूप से आयोजित करेंगे इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पर जैसे हमने भी बुक का लॉन्च किया है, उस पर्टिकुलर बुक के बारे में मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि ये पर्टिकुलर बुक है जिसमें एक सेकंड में ये पर्टिकुलर बुक है जिसमें आपको यहाँ पर हर एक दिन का शेड्यूल दिया है और वो शेड्यूल लिखना है। तो पहले दिन का शेड्यूल लिखेंगे और दूसरे दिन का शेड्यूल लिखेंगे और हर दिन जैसे ही आप इसमें शेड्यूल लिखेंगे तो आपको हम लोगों ने जो पोर्टल दिया था उस पोर्टल के ऊपर आपको अपलोड करना है। तो ये पर्टिकुलर बुक आपको कुछ लोगों को मिल गई होगी और कुछ लोगों को मिलने वाली रहेगी। तो हम लोग ये पर्टिकुलर एक्टिविटी 5 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं। तो 5 तारीख तक हम लोग इंश्योर करेंगे कि सभी को बुक मिल जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि यहाँ पर इस बुक में 6वें पन्ने से एक्टिविटी के बारे में आपको लिखना है। हर बच्चे को अपने हस्ताक्षर में ही लिखना है, भले ही वो अंग्रेजी में लिखे या हिंदी में लिखे। इन दोनों भाषाओं को छोड़कर किसी और भाषा में लिखना मान्य नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। तो हिंदी या इंग्लिश इस 2 ही लैंग्वेज में हमें लिखना है। पुस्तक के लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक बॉक्स दिया है जहां पर बच्चे चाहे तो फोटो लगा सकते हैं या यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर सकते हैं या और भी कुछ उनको लिखना है वो भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ये ऑप्शनल होगा, क्योंकि इसका पर्पस ये है कि हमने जो बुक दी है ये लाइफ टाइम बच्चों के साथ में रहने वाली है और वो लाइफ टाइम रहने की वजह से उनको जो भी उनकी लाइफ में क्रिएटिविटी है वो वहाँ पर वो दिखा सकते हैं। इसलिए वो बॉक्स हमने दिया है सभी बच्चों को। चूंकि ये एक कंपटीशन है तो उनको लिखना, पेरेंट का साइन लेना ये इम्पोर्टेंट है। वो बाकी सारी जो चीजें हैं वो ऑप्शनल है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको यहाँ पर सभी बच्चों को और उनके अभिभावक या उनके पेरेंट्स को हमें बतानी है कि जैसे हम लोग कोविड-19 की महामारी से गुजर रहे हैं और थोड़ा सा इसमें हम लोगों ने लेट भी इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोग पूरे भारतवर्ष में ऑलमोस्ट सब तरफ लॉकडाउन था और आने वाले टाइम में काफ़ी सारे रिलैक्सेशन देने वाले हैं, लेकिन फिर भी महामारी गई नहीं है। तो कोविड-19 की जितनी भी प्रोटोकॉल्स है, जो भी सूचनाएं सरकार दे रही है, आप सभी को उसका 100% फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी बच्चे के भी बाल को धक्का पहुंचे इस वजह से, या समाज में हम जो भी कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तो पहले हमें हमारे घर से शुरू करना होगा। तो इसलिए आप सभी से नम्र निवेदन है, और जो बच्चे भी यहाँ पर सुन रहे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है, उनके पालक, उनके पेरेंट्स से मेरा नम्र निवेदन है कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो बच्चों के साथ में कोई ना कोई एक अडल्ट, कोई ना कोई एक अभिभावक, उनके पेरेंट्स उनके साथ होना आवश्यक है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर बच्चे ग्रुप में एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर वो 2 या 3 बच्चे मिलकर शायद पेड़ लगा रहे हैं या शायद किसी को खाना खिला रहे हैं या जानवरों को खाना खिला रहे हैं, तो आपको उनके साथ में रहना बहुत आवश्यक है। और हम ये चाहते हैं कि आप ये एक्टिविटी करते समय, ये भले ही कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन में ना दौड़ते हुए अपने हृदय से, जैसे किरण जी ने भी बताया, यहाँ पर सभी लोग गणमान्य लोग भी यही बात कर रहे हैं कि ये भले ही ये कंपटीशन है, ये प्रतियोगिता है, लेकिन आपको अपने बॉटम ऑफ द हार्ट से ये एक्टिविटी करेंगे तो आपका नंबर जरूर आएगा। और हम लोग जो प्राइज देंगे उससे भी सबसे बड़ा प्राइज आपको ये मिलने वाला है, जो इनर सेटिस्फेक्शन आपको जो मिल रहा है, ये तो हम लोग एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दे रहे हैं कि एक आप लोग ये एक्टिविटी करें, उसमें सम्मिलित हो और इसको आप अपने अपने मजे के लिए और अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए इसको यूज करें। इसके बाद हम लोग करीबन 108 प्राइजेस इसमें अलग अलग तरीके से देने वाले हैं।
तो शायद हम लोग बहुत सारे बच्चों को खुश करेंगे। वैसे हमने सभी बच्चों को कम से कम एक गिफ्ट हमने बुक के साथ भी भेजा है, और जो गिफ्ट हमने भेजा है उसका भी आप सही उपयोग करें। बुक में और एक चीज़ हमने दी है कि हर हफ्ते में उनका जो बुक में जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो फीलिंग है, वो भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ होगी कि उनका एक हफ्ते का समय कैसे गुजरा, उनमें क्या परिवर्तन आया, ये भी हमें आप बताइए। ये और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चों, आपको जितनी भी, अगर शायद यहाँ पर हम लोग 1500-2000 बच्चे 30 दिन तक एक्टिविटी करने वाले, तो जो नंबर हम लोग देख रहे हैं वो 45-50 हज़ार एक्टिविटी होने वाली है। तो उसमें से बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हो सकती है कि जो हमारे समाज बदल सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि हर एक एक्टिविटी जो है वो रिपीट नहीं होगी, कोई भी एक्टिविटी रिपीट नहीं होगी। अगर एक काम आपने किया है, आपने पेड़ लगाने का काम किया है, तो आप 30 दिन तक पेड़ नहीं लगाएंगे। आपने एक दिन लगा दिया, उसको लिख दिया, दूसरे दिन आपको कोई नया एक्टिविटी करना है। मैं यहाँ पर जितनी भी पेरेंट्स हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि बच्चों को नई नई एक्टिविटी ढूंढने के लिए लगाइए। भले ही हम लोग घर में बैठे हैं, लेकिन घर में बैठ के भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, तो उनको ज़रूर गाइड कीजिए, उनको ज़रूर प्रेरित कीजिए, और कोई भी एक्टिविटी रिपीट ना हो, ये ध्यान रखिए। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ और एक है कि जो सबसे पहली एक्टिविटी है सभी की सेम रहने वाली है। सभी बच्चों को अपने घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, पहले दिन का एक्टिविटी होगा कि सबसे अपने माता पिता, दादा दादी, अपने भाई बहन जो भी बड़े हैं, उनका मातृ पितृ पूजन जैसा एक पूजा, उनको साथ में सब बिठाइए, उनकी पूजा कीजिए, उसके बारे में उनको, आपको कैसा लगा इसके बारे में लिखिए। तो पहली एक्टिविटी सभी बच्चों के लिए सेम होगी कि अपने बड़े घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको पूजना है, उनको मान सम्मान देना है, उनके पैर छूने हैं और उनके आशीर्वाद लेने हैं। ये पहली एक्टिविटी सभी बच्चों के लिए सेम रहने वाली है। इसके बावजूद आपको हमने 48 पेज की नोटबुक दी है। 48 दिन तक पहले ये एक्टिविटी हम लोग करने वाले थे, लेकिन बाद में जैसे इवेंट पोस्टपोन हो गया तो हमने 31 दिन तक का ही इसमें प्रावधान रखा है। तो 5 जून से ये एक्टिविटी शुरू होगी और 5 जुलाई को ख़त्म होगी। तो उसमें से 31 दिन में से आपको कम से कम 21 दिन तक एक्टिविटी करनी होगी, जिससे आप इस कंपटीशन में आप क्वालिफाई हो। मतलब अगर आपने 31 दिन एक्टिविटी करते हैं और उसमें से जो बेस्ट मार्क रहेंगे आपके 21 दिन के, उसी का एवरेज निकाला जाएगा और उसी के ऊपर कंपटीशन के प्राइजेस हम लोग देने वाले हैं। अगर कोई बंदा 20 दिन तक एक्टिविटी करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन 31 दिन भी आप कंटिन्यूअस एक्टिविटी करते रहिए। लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, पर्सनल डिफिकल्टीज हो सकती है, तबीयत ठीक नहीं हो सकती है, तो 10 दिन का समय आपके पास में है। वो 10 दिन अगर आप एक्टिविटी नहीं करते हैं तो भी चलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट और एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हर एक दिन एक ही एक्टिविटी करनी है, मल्टीपल एक्टिविटी ना करें। अपनी एक्टिविटी को करने के बाद आपको वो एक्टिविटी कैसी लगी, उसके बारे में कम से कम शब्दों में, अपने सुंदर हस्ताक्षरों में इस नोटबुक में आपको लिखना है और अपने पेरेंट्स की साइन यहाँ पर लेनी है। यहाँ मैंने यहाँ दिखाया है कि पेरेंट्स की साइन लेनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं वो उनके माता पिता को पता होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद ही आपको हमारे दिए गए पोर्टल के ऊपर आपको अपलोड करना है। आज जो एक्टिविटी करेंगे उसको आपको कल रात को 12 बजे तक अपलोड करना है। तो आपके पास में करीबन 2 दिन का टाइम है, जहाँ पर आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो मतलब एक तारीख की जो एक्टिविटी है वो आप मैक्सिमम 2 तारीख की रात तक उसको अपलोड कर सकते हैं।